Hello students, welcome back to my channel Learn English with Dwani. So in today's video we are going to understand the chapter Indigo. Okay, so let's begin. So जो ये चैप्टर है हमारा इंडिगो, ठीक है, इस चैप्टर को किसने लिखा है? लुइस फिशर ने लिखा है, ठीक है, लुइस फिशर ने। ठीक है, लुइस फिशर कौन थे? ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड राइटर थे। अब देखो, जर्नलिस्ट क्या होता है? देखो, राइटर तो सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन जो हमारा जर्नलिस्ट है उसका क्या मतलब है? जर्नलिस्ट क्या होता है? वह इंसान जो जैसे जो न्यूज़ वगैरह इकट्ठा करता है, ठीक है, और उन्हें न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देता है या फिर टीवी या फिर मीडिया में उसके बारे में बताता है, उसे हम जर्नलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लुइस फिशर थे वो राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। ठीक है, सो ही रोट अबाउट पॉलिटिक्स, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड लीडर्स। तो इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में यानी राजनीति के बारे में लिखा है, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में लिखा है, और जो हमारे नेता वगैरह जो हमारे नेता होते हैं ना उनको हम लीडर्स कहते हैं। इसने उनके बारे में लिखा है। फ्रीडम मूवमेंट क्या होती है? आज़ादी पाने के लिए जो लोगों ने संघर्ष किया है। ठीक है, किससे आज़ादी के लिए? इंडिगो। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में इंडिया की बात होगी और इंडिगो एक तरीके की फसल थी, ठीक है, उसके बारे में। तो इंडिया पे किसका राज चला था? ब्रिटिशर्स का। ये सब आपने सस्ती में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या था? ही वॉज अ क्लोज फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ये किसका फॉलोअर था यानी किसको मानता था ज़्यादातर? महात्मा गांधी जी को, ठीक है। द चैप्टर इंडिगो शोज हाउ गांधी फॉट फॉर पुअर इंडियन फार्मर्स। तो इस चैप्टर इंडिगो में दिखाया गया है कि जो गांधी जी थे उन्होंने कैसे गरीब भारतीय किसानों के लिए लड़ाई करी। ठीक है, मतलब हिंसा से नहीं, अपना दिमाग यूज़ करके, ठीक है, नॉन वायलेंस से। अब क्या था? अब कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारा पहला कैरेक्टर है महात्मा गांधी, जो मेन है। महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, ऑनेस्ट थे एंड सेल्फलेस थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, ईमानदार थे, और सेल्फलेस यानी कि वो सेल्फिश नहीं थे, मतलब ही नहीं थे। बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने हमेशा सच को माना है, और वो ना, मतलब वो ये कहते थे कि हमें आज़ादी बिना हिंसा करे भी मिल सकती है, बिना मतलब कि ये युद्ध करे, एक दूसरे को गोली मारकर, ये सब नहीं करना चाहिए, बातचीत से भी सुलह हो सकती है, हमें आज़ादी मिल सकती है। तो वो नॉन वायलेंस में मानते थे। फॉट फॉर पुअर फार्मर्स, उन्होंने गरीब किसानों के लिए बहुत लड़ाई करी थी, ठीक है। अ ट्रू लीडर ऑफ द मासेस, ये एक सच्चे लीडर रहे हैं, बेसिकली एक सच्चे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट रहे थे ये, ठीक है, जिन्होंने हम देशवासियों के लिए सोचा था, सबसे ज़्यादा जो गरीब किसान थे उसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजकुमार शुक्ला की। जो राजकुमार शुक्ला है वो एक गरीब इंडिगो फार्मर यानी कि इंडिगो की खेती करते थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या है? डिटरमाइंड है एंड परसिस्टेंट है। डिटरमाइंड क्या होता है? जिस इंसान का बहुत ज़्यादा पक्का इरादा होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, और वो उससे क्या करते? गिव अप नहीं करते, ठीक है, हार नहीं मानते। और परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार कोशिश करते हैं करने वाला इंसान, ठीक है। तो ये इस तरीके के फार्मर थे या इस तरीके का इंसान थे, ठीक है। टुक गांधी टू चंपारण, ये गांधी जी को चंपारण लेके गए थे। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। सिंबल ऑफ फार्मर सफरिंग, ये एक सिंबल बने थे, मतलब जैसे कि जो किसान लोग थे वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, यानी कि कितनी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे थे, उसके बारे में दिखा रहा है, ठीक है। फिर है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? जो ब्रिटिश के जो लोग थे, जो मतलब जो ब्रिटेन से आए थे, जिन्होंने हम पे राज किया था, उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी कि जो ज़मींदार होते हैं वो, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल एंड सेल्फिश थे, यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें इंसानियत ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब मारते पीटते थे हिंदुस्तान के किसानों को, और सेल्फिश यानी बहुत ज़्यादा मतलबी थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अपने मुनाफे के यानी कि अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। फिर हम बात करते हैं एक्सप्लॉइटेड पुअर फार्मर्स के बारे में। एक्सप्लॉइटेड क्या होती है? जिनको बहुत बुरी तरह से यूज़ किया गया हो और उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया, उनके मतलब उनके सामने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था, गरीब किसानों के साथ में हिंदुस्तान के।
फोर्स्ड अनफेयर लॉस क्या होता है? ऐसे कानून जो न्यायपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें कोई जस्टिस नहीं होता है और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर मतलब उन किसानों के ऊपर ऐसे कानूनों को ज़बरदस्ती थोपा जाता था कि तुम्हें ये लॉस को फॉलो करना है। फिर हम बात करते हैं समरी की। तो देखो, द चैप्टर इंडिगो इज़ अबाउट द सफरिंग ऑफ पुअर इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण बिहार। तो ये जो चैप्टर है इंडिगो, ये किसके बारे में है कि जो किसान थे जो इंडिगो की खेती करते थे चंपारण बिहार में, उनकी कहानी है कि उन 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 लोगों ने, उन किसानों ने अपना कितनी मुश्किलों का सामना किया है, कितनी ज़्यादा मुश्किलों से वो गुजरे हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने बोला फार्मर्स को ज़बरदस्ती कि तुम इंडिगो उगाओ, ठीक है, 15% लैंड पर उनके, ठीक है, मतलब कि दे कुड नॉट यूज़ दैट लैंड टू ग्रो फूड क्रॉप्स। अगर कि फार्मर्स जो है, अगर वो 15% लैंड को यूज़ कर देंगे, ज़मीन को इंडिगो को उगाने के लिए, तो वो क्या करेंगे? अब दूसरी जो फूड क्रॉप्स होते हैं, दूसरी जो चीज़ें होंगी, वो उगा नहीं पाएंगे फसल को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, दिस सिस्टम वाज कॉल्ड द तिन काथिया सिस्टम। अब तिन काथिया सिस्टम क्या होता है? तो ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर जो किसान थे उनको इंडिगो उगाना पड़ता था 15% अपने लैंड पर, ठीक है। ब्रिटिश जो प्लांटर्स होते थे वो फार्मर्स को फोर्स्ड करते थे कि तुम ये उगाओ अपने ज़मीन पर, ठीक है। यही होता है हमारा तिन खातिया सिस्टम। फिर आता है इंडिगो फार्मिंग वाज हार्मफुल टू द सॉइल एंड गेव वेरी लिटिल प्रॉफिट टू फार्मर्स। अच्छा, जो इंडिगो की खेती होती थी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती थी हमारी मिट्टी के लिए, ठीक है, मतलब मिट्टी उससे शायद थोड़ी बंजर बन जाती है, इसलिए हम वहाँ पर दूसरी तरीके की फसल नहीं उगा सकते हैं, और इससे बहुत ही कम मुनाफा होता था फार्मर्स को, यानी फ़ायदा होता था, ठीक है। व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड इन जर्मनी द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर नीडेड इंडिगो। अब सिंथेटिक इंडिगो क्या होता है? देखो, सिंथेटिक इंडिगो वो होती है जिसको हम केमिकल से बनाते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब सिंथेटिक इंडिगो कहाँ पर बनने लगे? जर्मनी में। तो ब्रिटिश के तो जो ज़मींदार लोग थे उन्होंने बोला कि अब हमें इंडिगो की ज़रूरत नहीं है। दे आस्क्ड फार्मर्स टू पे हैवी कंपनसेशन टू कैंसिल द अग्रीमेंट। अब क्या हुआ, फार्मर्स को उन्होंने बोला, क्या बोला कि अब हमें ज़रूरत नहीं है इंडिगो की, तो जो हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, प्रॉमिस जिसे कहते हैं, अब तुम उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। कंपनसेशन होता है पैसे देकर, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे थे कि तुम, जो हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी कंपनसेशन मांगा था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने इंडियन पुअर फार्मर्स से जो इंडिगो उगाते थे। द फार्मर्स वर हेल्पलेस, वो जो फार्मर्स थे वो हेल्पलेस थे, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, ठीक है। एट दिस टाइम राजकुमार शुक्ला, इस टाइम पे क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला जो एक गरीब किसान है, वो महात्मा गांधी से मिले एंड रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट चंपारण, और उनसे विनती करी, रिक्वेस्ट करी कि हमारे साथ हम चंपारण चलो। गांधी अग्रीड एंड केम टू बिहार, गांधी जी ने हम उनकी बात मान ली और वो बिहार गए। गांधी वॉज ऑर्डर्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू लीव चंपारण बट ही रिफ्यूज्ड। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी ब्रिटिश के जो बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग थे उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप चंपारण से चले जाओ, बट उन्होंने मना कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स सपोर्टेड हिम, हज़ारों की संख्या में किसानों ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है। दिस वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ये पीसफुल प्रोटेस्ट यानी शांति से, मतलब कोई ऐसे मारपीट नहीं होनी थी इसमें, ठीक है। प्रोटेस्ट यानी आंदोलन। एन इंक्वायरी कमिटी वॉज फॉर्म्ड एंड गांधी वॉज इंक्लूडेड इन इट। अब देखो, अब क्या था कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, ठीक है, जिसमें गांधी जी थे। अब क्या हुआ, फाइनली द लैंडलॉर्ड्स अग्रीड टू रिटर्न 25% ऑफ द मनी टेकन फ्रॉम फार्मर्स। तो लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि ठीक है, हम जितने पैसे हमको दिए थे किसान लोगों ने, हम उसका 25% दे देंगे। गांधी फेल्ट दैट द अमाउंट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द विक्ट्री ऑफ जस्टिस वाज इम्पॉर्टेंट। गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ कि जो अमाउंट है, यानी जितना परसेंट ये कह रहे हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़रूरी महत्वपूर्ण नहीं है, बट क्या हुआ, न्याय की विक्ट्री यानी न्याय की जीत हुई
ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन्होंने हमारी बात थोड़ी सुनी, वो इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो टॉट फार्मर्स अबाउट क्लीनलीनेस, एजुकेशन एंड सेल्फ रियलाइंस। तो गांधी जी ने किसान लोगों को क्या सिखाया? उनको सिखाया क्लीनिनेस, साफ साफ सफाई के बारे में, एजुकेशन दी, शिक्षा के बारे में। सेल्फ रिलायंस होता है आत्मनिर्भरता, यानी कि अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, किसी पे डिपेंड ना रहना, निर्भर मत रहो, है ना। ये बोलते हैं ना हमारे माँ बाप की, इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पे खड़े हो, वैसे। द चैप्टर शोज दैट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस कैन डिफीट इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब कि अन्याय, ठीक है। वायलेंस, आप सबको नॉन वायलेंस तो पता है ना, कि हिंसा ना करना। तो ये इस चैप्टर के अंदर दिखाते हैं कि जो हमारा सच्चाई है और जो नॉन वायलेंस है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इनजस्टिस को, यानी कि जो अन्याय होता है उसको डिफीट कर सकते हैं, यानी हरा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इस चैप्टर में बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो ब्रिटिश फार्मर्स थे, उन्होंने कितनी कैसे ज़बरदस्ती भारत के जो गरीब किसान थे उनसे इंडिगो उगवाया। फिर जब जर्मनी में वो सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन्हीं को फिर किसानों को ही बोला कि तुम ही पैसे दो, ठीक है। और दिया भी तो कितना, 25%, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही था। अगर हम इसके मॉरल की बात करें कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो ट्रुथ एंड करेज कैन डिफीट इनजस्टिस। जो ट्रुथ होता है, जो सच्चाई होती है और जो हमारे अंदर हिम्मत होती है, उससे हम अन्याय को हरा सकते हैं और हमें न्याय मिल सकता है। फिर आता है नॉन वायलेंस इज़ अ पावरफुल वेपन। अगर हम शांति से काम ले तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, एक ताकतवर हथियार बन सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त गोलियां मार के, तलवारें चलाकर ही हमें जस्टिस मिले। अ लीडर शुड फाइट फॉर द वीक। एक लीडर को क्या करना चाहिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए लड़ना चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस ब्रिंग रियल फ्रीडम। अगर हमारे पास में एजुकेशन होगी, हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी, अवेयरनेस होगी, तो उस वही हमारी असली आज़ादी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर क्या होता है, एक ऐसा फार्मर जो कि क्रॉप्स को उगाता है रेंटेड लैंड पे, यानी कि रेंट पे लिए हुए ज़मीन पे, ठीक है। तिन खातिया सिस्टम, यानी कि तुम अपने 15% लैंड पर इंडिगो उगाओ। सिंथेटिक, मैन मेड, ठीक है, यानी कि जिन जो फैक्ट्रीज में आदमी लोग बनाते हैं बेसिकली इंडिगो। कंपनसेशन, मनी पेड फॉर लॉस, यानी कि जो नुकसान को भरने के लिए पैसे दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंपनसेशन। फिर आता है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि क्रूअल ट्रीटमेंट, बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करना। फिर आता है हमारा कमीशन, ठीक है। ऑफिशियल ग्रुप फॉर इंक्वायरी, एक ऐसा ग्रुप जो इंक्वायरी के लिए बना हो, जांच पड़ताल के लिए बना हो। फिर आता है रेजिस्टेंस, इनजस्टिस को अपनाने से मना कर देना, जो गांधी जी ने कर दिया था और हमारे गरीब किसानों ने भी। इन इंडिग्नेंट मतलब होता है एंग्री ड्यू टू अनफेयरनेस, गुस्सा आ जाना जब हमारे साथ में क्या होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, यानी कि बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like this video, so please like, comment and share, and subscribe to my channel Learn English with Vani. Also press the bell icon for more such videos. Thank you for watching. See you in the next video.